हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग करेंगे एक नई सीरीज की शुरुआत, जो कि आप लोग मिलकर करेंगे तो इस रेलवे एग्जाम में मदद, आपको किसी भी रेलवे की एग्जाम हो उसमें मदद मिलेगा। ये आदित्य रंजन सर की तरफ से बुक लिखाना गया है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2018 से लेकर अब तक जितना भी मतलब एग्जाम हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें बुक में शामिल है। और इसमें देखिए टाइप वाइज भी है, मतलब जो परसेंटेज पढ़ लिए चाहे कुछ भी पढ़ लिए, तो इसमें लेवल वाइज टाइप वाइज भी क्वेश्चन है। और इस बुक का तो कहना ही नहीं है, इसमें टोटल मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो इसको समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट बुक हलोन है ये। देखिए इसमें स्मार्ट अप्रोच तरीका से क्वेश्चन भी, मतलब इसका आंसर भी कराया गया है। अब चलिए हम लोग इसको बुक को खत्म करेंगे। अगर एक बार इस बुक को खत्म कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और मिलकर धैर्य रख कर करा जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है और एग्जाम से पहले इस सबको खत्म कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब इस बुक को पढ़ेंगे और साथ में ये अगर कंसेप्ट आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर इस बुक का मतलब वीडियो का हम लोग डाल दिए हैं। इस वीडियो का देखिएगा, मतलब फॉर्मूला बुक है जो कि परसेंटेज जो भी कंसेप्ट है इस बुक में दिया गया है। देखिए ये जाकर देख लीजिएगा वीडियो, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये तो बता दिया हम लोग, देखिए प्रतिशत है तो इसमें टाइप वाइज कितना दिया है। देखिए 9 गो टाइप वाइज दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए, अगर आप लोग वो बुक कर लिए उसमें थोड़ा बेसिक मतलब थोड़ा कम है, अगर उसके बाद आप लोग सीरियल का चाहे कुछ मतलब ज़्यादा मतलब लेवल हाई चाहते हैं, तो इस बुक का भी कर लीजिएगा। इस बुक का भी हम लोग वीडियो बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और आज से पूरा स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। देखिए टाइप नंबर वन का क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है ना, इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे टाइप टू टाइप थ्री। देखिए अब क्वेश्चन नंबर वन का कर रहा है, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर खाली स्थान हो जाएगी। तो देखिए कितना संख्या है, तो संख्या है यहाँ पर 5650 संख्या है। 15% वृद्धि करने पर, 15% करने पर तो 15 परसेंट का चिन्ह लगता है तो कितना लगता है, नीचे 100 लग जाता है। तो अब हम लोग कटाएंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा, और फिर इधर कटाएंगे तो 20×5 = 100, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वृद्धि करने पर, तो अगर वृद्धि करने पर कहेगा तो हम लोग इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, 20 में 3 जोड़ देंगे। अगर कमी करने पर कहेगा तो 20 में हम लोग 3 घटा लेंगे, कैसे यही 15% का मान होता है। ठीक है ना, ये 15% का मान होता है, 20 में 15% का मान होता है। तो करे 15% वृद्धि करने पर ना, तो 15% वृद्धि करेंगे, इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 बटा में हो जाएगा 20। एक तो ये हो गया 15% निकालने का। एक कंसेप्ट में बताए थे कि 5 का कितना होता है, 5% का थोड़ा समझ लीजिए, बहुत काम करेगा। 5% का कितना होता है, 1/20 होता है। ठीक, अगर हम इधर 3 से गुना कराएंगे तो इधर हो जाएगा 5×3 = 15, तो इधर भी 3 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। तो यही है क्या नो, तो ऐसे भी निकालेंगे हम लोग, उससे जल्दी जल्दी बनेगा, चाहे जो भी आपका ठीक ठीक लगे बनाइएगा। तो अब देखिए, अब हम लोग कटाते हैं इसको। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, फिर इसको 2 से कटा लेते हैं। तो 2 से कटा लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो 2 से, तो 2 दूनी के 4, और फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, और फिर 2 दूनी के 4, और फिर यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ पर 5, 2 पचे 10 हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। फिर हम लोग 23 में और उससे गुना करा देते हैं। 23 पचे कितना होता है, तो 20×5 = 100 और 5×3 = 15, तो 115 होता है। तो यानी कि 5 हो जाएगा, हासिल लगा मतलब 11। फिर 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है। 23 दूनी कितना होता है, 46। तीसरा क्या करेंगे, 6 1 7, फिर लगा हाथ में 5, मतलब 5 अपना लिखते जाते हैं। फिर देखिए 8 8 में 23 से गुना करेंगे तो 18 की 24, 18 की 24 की 4, 8 दूनी 16, 16 17 18, तो यहाँ पर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 5 9। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन देख लेंगे एक बार, एक अंक के बाद दशमलव कह रहा है ना, तो एक अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देते हैं। अब इतना से हम लोग देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखिए इधर देख रहे हैं तो 5 है, इधर 7 नहीं है, तो इसको काट देंगे। एक बार ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे, इसमें है तो नहीं है भाई, इधर तो 5 हल ही नहीं है पॉइंट के बाद, इधर तो है बाकी इधर 2 आ गया, ये भी कट गया। इधर है तो देखिए दशमलव के बाद उधर है, तो इधर 0 है तो इसको वैल्यू नहीं किया जाता है, इसको रहेगा चाहे नहीं रहेगा। लेकिन ये देखिए 5 है, .79, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना बना लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा। और गुना कराना है तो करा लीजिएगा, फिर 2 से गुना कराकर जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें 2 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना कराएंगे तो फिर आ जाएगा 46 हो जाएगा। 46 में हम लोग जितना यहाँ पर बचा था ना 18, उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 64, यानी कि यही आंसर आएगा आपका, जितना होगा ये आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। तो मतलब कि यहाँ पर हम लोग ए लिख देते हैं, ए संख्या ए, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं बी। ठीक है, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। तो संख्या ए जो है ना, तो बी का 8 गुना, तो मान लीजिए ये एक है तो इसका 8 गुना, तो यानी कि एक का 8 गुना यहाँ पर हो जाएगा। तो एक में 8 से गुना होगा तो ये 8 होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 8 ही छोड़ देते हैं। फिर बोल रहा है संख्या बी
संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, संख्या ए बी है ना, तो ए से कितना कम है, तो ए से कितना कम है भाई, तो कितना है 7 कम है, तो कितना से ए से ना, तो देखिए 7 कम है, कितना से है, तो ए से कम है, तो जो ना सब बोलेगा वो नीचे रहेगा। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे 100 से, परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 100 से गुना करेंगे, इधर गुना कराए तो कितना हो जाएगा, 4 से कटाते हैं, 4 दूनी 8, इधर 25 चौका 100 हो गया। अब इधर गुना करा लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 25 में 7 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 होता है, अब 25 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है, ठीक है ना, तो 25 सत्ते 175, अगर डायरेक्ट या तो डायरेक्ट मार दीजिएगा। फिर यहाँ पर बाटा में 2 है, अब कटाएंगे तो 8 दूनी का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो अथी, हाँ 8 दूनी 16, और फिर यहाँ पर है तो 7 दूनी 14 पॉइंट, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो गया तो 87.5%। कौन नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का और हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। देखिए के का इक्वल रहता है जितना, चाहे इंग्लिश में हो, तो इसमें तो इंग्लिश नहीं है, वो को नीचे जाता है, तो इसमें बोल रहा है ना कि 7.98 को फिर 1.9 के प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1.9 आके प्रतिशत में व्यक्त करना है ना, तो प्रतिशत के लिए 100 से हम लोग गुना कर देते हैं। हो गया, देखिए इधर से दशमलव हटेगा तो नीचे का आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर इधर से दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, एक अंक के बाद है तो। अब देखिए यहाँ पर 100 से 100 कट गया, और इधर जो कट रहा है तो उसको हम लोग कटा लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसमें और हम लोग कटाएंगे तो हम लोग को मान लीजिए कि ऐसे भी नहीं बुझेगा कितने से कटेगा, तो हम लोग ऑप्शन के सहायता लेंगे। देखिए या तो 4 से कटेगा या तो 7 से कटेगा, तो हम लोग 4 से देखते हैं, तो 4 के 19 चौका कितना होता है, 19 चौका 76 होता है, 19 चौका 76, तो 19 चौका हम लोग 76 यहाँ से कटा लिए, तो 4 से कट गया, फिर बच गया 3, 19 दूनी की 38, तो यानी कि 19 दूनी की 38 42 हो रहा है, एगो यहाँ पर मतलब यदि है जीरो है, तो कितना हो जाएगा 420%, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर देखिए, इसमें हम लोग टाइप नहीं करवाए हैं, इसको मतलब क्रॉप कर लिख दिया है, ताकि आप लोग को ऐसे भी दिखाई दे रहा है, अगर जहाँ पर नहीं दिखाई देगा तो हम लोग टाइप भी करवा करवा के क्वेश्चन के रखेंगे। ऐसे भी उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा है। चलिए इसमें बोल रहा है यदि एक्स का 35%, मतलब कि एक्स का जो कुछ अंक होगा इसका 35%, 35 परसेंट होता है तो नीचे का आता है 100 आता है, ठीक है। एक्स का 35% 140 है, तो एक्स का मान बताना है, ये मतलब कि एक्स का कितना है 140 है, तो एक्स का मान बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 7 35, और 5 में इधर कटेंगे, पंचों का मतलब 20, 20 मिनट में कट जाएगा। अब देखिए इधर कटा लेंगे 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 जीरो है, अब उधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो देख कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, डबल जीरो है तो 2 जीरो, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, 400 आ गया, तो एक्स का मान 400, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेल गए खेलों का 60% था, तो टीम में कितने खेल हैं। तो देखिए मान लीजिए कि हम लोग के टीम में कितने खेल है मालूम नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि 60% वो था, जितना खेला गया है 45 जो है तो 60% था, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख दिए 60, अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100, और फिर ये कितना हो गया, तो 45 मतलब खेल जीतती है, ठीक ना। अब यहाँ से कटाएंगे, जीरो से जीरो कटेगा, इधर से कटा लेंगे तो 3 दूनी की 6, इधर से 5, अब इधर कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 में 15, 15 या 45, ठीक है, यहाँ पर 15 से कट जाएगा। अब देखिए 15 में 5 से गुना कर देंगे, तो 15 5 75, 75 खेल इन्होंने क्या किया, खेल खेला था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक और 5.4 किलो चारकोल है, चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, तो सल्फर का क्या प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 36 किलो है, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 36 किलो है बारूद, जिसमें 27 किलो नमक है, इसमें 27 किलो नमक ले लिए, और क्या है इसमें 5.4 कितना है, चारकोल है, ये चारकोल हो गया, और सल्फर कितना है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 4.7 यहाँ पर 2 3, यानी कि इतना दोनों को जोड़ कर हो रहा है, तो शेष जो बचा होगा तो वही नो चारकोल होगा, मतलब सल्फर होगा, सल्फर, ये चारकोल हो गया तो सल्फर इतना ही होगा, तब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा इधर 6 इधर हो जाएगा 3, और फिर मतलब कि 3.6 बच जाएगा, ये मतलब क्या हो गया सल्फर का, ये सल्फर, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है तो सल्फर का प्रतिशत बताना है, और टोटल 36 है, मान लीजिए कि टोटल 36 है, और सल्फर कितना आएगा, तो 3.6 आया है, टोटल कितना में लाया है, तो 36 में लाया है, हम लोग का परसेंट बताना है तो 100 से गुना करा देंगे। अब देखिए ये इधर से पॉइंट हटेगा तो नीचे का आएगा 100 है, मतलब 10 आएगा, एक के बाद है तो 10 आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये 36 लिए, ये 36 कटा, तो यानी कि 10 बच गया था, यही 10% उसका मान हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। और समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके आराम से देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। एकदम मतलब आसान भाषा में हम समझा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि पूछे थे, एकदम जो आसान भाषा होता है उसी को हम लोग समझा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता और शेष निकेल है। ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं 1 किलो नो, 1 किलो मिश्र धातु है तो 1 किलो है। एक बार हम लोग ऑप्शन पे भी सरसरी निगाह से देख लेंगे, ध्यान दे देंगे तो देखिए इसमें ग्राम में पूछ रहा है, वहां पर किलो है। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है। एग्जाम में ऑप्शन पे ध्यान एकदम ध्यान देना है, यानी कि नजर रखना है, एक बार सब देख लेना है। तो अब बोल रहा है 1 केजी धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता है और शेष निकेल है। तो इसमें तांबे का हम लोग बोल रहा है तो 32% तांबा है, तो चलिए ठीक है 32% तांबा है तो हम लोग 1000 है तो 1000 ग्राम में हम लोग 32% तांबा निकाल लेंगे। तो 32% इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 32% हो जाएगा, बाटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा तो नीचे जीरो, यानी कि ये से जीरो कट गया तो कितना बच गया? 320 जो ग्राम बचा ना, 320 ग्राम, यही तो है जो कि क्या बोल रहा है कि तांबे का नो, यहाँ पर बोल रहा है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। तो तांबे की गुणवत्ता कितना है? 320 ग्राम। तो 320 ग्राम कितना है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए हम लोग पूछ रहे हैं अब यही पूछ देखे जस्ता की गुणवत्ता कितना है। तो जस्ता का भाई तो 1000 ग्राम में हम लोग क्या करेंगे, 1000 ग्राम में 40 का मान निकाल देंगे। तो इधर से कट जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। अब यही पूछ देगा शेष जो बचा है इसका गुणवत्ता कितना है, शेष जो बचा है इसका कितना है। तो देखिए ये तो हो गया 40, ये हो गया 32, तो कितना हो गया? 72 हो गया। ये टोटल दोनों मिलकर 72 हो गया तो शेष कितना बच गया है? 8। यहाँ पर 2, 28 बचा है। अब यही हम लोग 28 का मान निकालेंगे तो शेष का निकल जाएगा। अब शेष का निकालना होगा तो 1000 का, जैसे 1000 कर रहे हैं गुने 28 परसेंटेज होता है तो नीचे आता है 100, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो इसका आ जाएगा 28, मतलब कि 280 आ जाएगा। ये तीनों पूछ सकता है कि कौन कौन किसका गुणवत्ता कितना है, कौन कितना है क्वांटिटी में है, ये भी पूछ सकता है। अगर इसका मान दे देगा इतना तो इसका परसेंट भी पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है एक मिश्र धातु में 42% चांदी है यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या होगी। इसमें तो दे दिया है, मान लीजिए कि देखिए मिश्र धातु कितना है हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि 42% उसका, 42% जो है तो परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, उसका क्या है? चांदी है। ठीक है ना। चांदी का मान भी दिया है कितना? 147 दे दिया है। ये हो गया। एक तरीका से हम लोग दो तरीका से इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। तो टोटल निकाल कर इसको हम लोग घटा देंगे तो अनय का मतलब नहीं मालूम चल जाएगा कि टोटल कितना था। इसमें चांदी को हम लोग निकाल के दे देंगे तो कितना बच जाएगा। तो बता रहे हैं ना अनय तत्व की, तो अनय तत्व की मात्रा निकाल जाएगा तो हम लोग टोटल निकालते हैं पहले कि टोटल था उसमें 42% था। तो देखिए अब इसको कटाएंगे तो कितना मतलब कट जाएगा। तो 2 एकम 2 दे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इक्कीस में इधर कटा देंगे तो कितना से कट जाएगा तो 50। ठीक है। अब इधर कटाते हैं तो इधर तो 7 मतलब सही कट जा रहा है, बुझा रहा है 7 में तो कट गया, इधर चल जाएगा 7 पचे 35, यानी कि 35 जीरो तो जीरो। तो 350 टोटल था, मान लीजिए कुछ भी वस्तु मिश्र धातु है तो 350 था। उसमें से कितना है? चांदी कितना है? तो चांदी है 100, यहाँ पर लिख देते हैं समझिएगा 147 है। तो कितना हो जाएगा घटकर कितना हो जाएगा। तो 10 में 3 गया तो मतलब 10 में 7 गया तो 3, यहाँ पर कितना आ गया 0, यहाँ पर 2, तो यानी कि होगा 203 ग्राम। ठीक है ना। 203 ग्राम किधर है? ऑप्शन नंबर सी में है। एक तो ये तरीका हो गया कि जैसे पहले मेथड से निकालते थे, टोटल निकाल कर टोटल में घटा दो तब निकल जाएगा। या तो ऐसे देख लेते हैं, ये जो 147 है, ये जो 147 है, 147 कितने का मान है? तो 42% का मान है। ठीक है ना। 147 42% का मान है। हम लोग को अब कितने परसेंट का निकालना है? तो टोटल 100% होता है, टोटल 100% में हम लोग 42 मतलब घटा लेंगे 42%, तो कितना बच जाएगा? ये अनय का मात्रा का बच जाएगा जो कि हम लोग को ज्ञात कर रहे हैं अनय। तो अनय कितना हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पर 9 को मिला 4 गया तो 5, यानी कि 58% का मान हम लोग का ज्ञात करना है। समझ में आ बात है यार। ये जो 147 है तो 42% का मात्रा है। ठीक है ना। अब हम लोग का 58% का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, मान निकल जाएगा टोटल। तो देखिए इसको हम लोग कटाते हैं तो कितना से कटेगा, 2 एकम 2 2 1 हो गया 21 में। इसको कटा लेते हैं, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 होगा। ठीक है। अब इसको कटा देते हैं तो कटाएंगे तो इधर कितना से कट जाएगा 7 में। अब करते हैं गुना, तो 9 7 63 की 3 हाथ में लगा 6, 7 दूनी 14 और 6 कितना होता है 20, यानी कि हम लोग का ये माना गया, यानी कि ये भी 203 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ में आया नो। एकदम ध्यान से एकदम वीडियो देखना है और समझते जाना है, कोई मतलब बड़ा सवाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो भाई 90 का
तो जो 90 है, 90 के 50%, तो 50% कितना होता है, 1/2 होता है। देखिए ऐसे 50 बटा में यहाँ पर 100 लिख दिए, तो 50 दूनी के 100, 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे पूरा भी लिख सकते हैं। तो इसको 50% मतलब 1/2 का, यहाँ पर का मतलब होता है गुना। 80% लिखना है, टोटल जितना सॉल्व करेंगे जितना भी आ जाएगा मान, तो उसका 80%, तो 80% हम लोग अभी लिख देते हैं यहाँ पर 80/100। अब जितना कट रहा है तो उसको कटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इधर कटाएंगे तो 45 में, यहाँ से 45 दूनी 90। अब यहाँ कटा लेते हैं, एगो जीरो से एगो जीरो ये कटा, यहाँ पर 9 पचे 45, इधर कर देंगे तो 5 दूनी के 10, इसको कटा लेंगे, 2 दूनी के बोले 4 दूनी के 8, यहाँ पर 4 से कट जाएगा। अब यहाँ पर 9 चौका 36, यानी कि टोटल सॉल्व करने पर इक्वल कैलकुलेशन है, अब 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पर कर सकते थे, यहाँ पर 45 का 80%, 45 का 80%, वही बात है कि कटा देंगे हम लोग, कटा कर निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करिएगा तो 36 से आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है एक संख्या के 85% की 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात करना है। तो देखिए एक संख्या हम लोग को मालूम नहीं है, वो एक्स है, ठीक है। एक्स का 85%, एक्स का 85%, परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 गुने 50%, 50% बटा में इधर भी हम लोग लिख देंगे 100 गुने 30%, तो 30% का भी लिख देंगे हम लोग 100। अब यहाँ पर देखिए का है चाहे के है, इक्वल गुना होते रहता है, मतलब ऐसे समझिएगा कि एक संख्या का 85%, इसका 85%, ये जो सोल्व किए ना तो इसके 50%, अब जो इतना आया इसको सोल्व करेंगे तो भाई इसको कुछ मान मिलेगा। अब इसके 30% ये बराबर है कितना है, 51, ठीक है ना, 51 है। अब जो कट रहा है उसको कटा लेते हैं, जीरो से जीरो कट गया, इधर से एक जीरो और इधर से भी कटा लेते हैं, ये सब खत्म। अब इधर बच गया, तो इसको कटाएंगे तो 5 एकम 5, इधर हो जाएगा 3, तो 7 पचे 35, इसको कटाएंगे तो इसमें 5 दूनी का 10 जीरो, यानी कि 20 वर्ष पे कट जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इधर भी कट रहा है, तो हाँ इसको कटा लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कटा लेते हैं कितना से, 20 पंचों का 20, 4 से कटा लेते हैं, ठीक है। अब कुछ बच रहा है, अब इधर तो कट कट गया। अब उधर कटाते हैं, देखिए 17 तिया 51, ये 3 से ये 3 कट गया। अब कुछ नहीं बचा, अब ये बचा है और ये, तो इधर से मतलब कि 4 है और डबल जीरो है, तो कितना आ जाएगा 400, उधर डाल जाएगा। तो एक्स बराबर हम लोग का मिल गया 400, एक्स बराबर 400, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपए है, राशि रुपए में कितना होगा बताना है। तो देखिए एक्स है, मान ली एक्स का कितना 32%, तो 32% का हटता है चिन्ह, तो नीचे आता है 100 गुने यहाँ पर 40%, 40% बटा में 40 बटा में 100 गुने 60%, तो 60 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना है 432 है, ठीक है ना। अब जितना कटेगा हम लोग कटा लेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया इधर, फिर यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर कटा लेते हैं, 4 बटी 32, 25 चौका 100, ठीक है, इधर कट गया। अब कोई कट रहा है, तो अब कट रहा है, ये भी कट जाएगा, 25 चौका 100, इधर 4 दूनी का 8, ये हो गया। अब नहीं कट रहा है कोई इधर। अब उधर को हम लोग कटा लेते हैं, देखते हैं कितना से कट रहा है, 6 से कटा कर देखते हैं कट रहा है, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 है, और फिर यहाँ पर 6 दूनी के 12 कट रहा है, ठीक है। अब इधर तक कट गया। अब हम लोग का कौन कितना बच गया, इधर 4 दूनी 8, इधर 8 बचा है, 8 से कटा कर देखते हैं, 8 9 72, यानी कि 9 से भी कट गया इधर। अब देखते हैं इधर, देखिए 25 और 25 है, तो 25 25 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 3 दूनी 6, 625 होगा। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 9 गुने 625, तो कितना हो जाएगा 9 गुने 625, तो हम लोग के 9 पचे 45 की 5, हाथ में लगा 4, और फिर 9 दूनी 18, 4 कितना 22 2, और 9 9 9 छका 54, चौवन 55 56, यानी कि 56 आ जाएगा। तो यानी कि आ रहा है आपका वह 5625, 5625, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग को 2 अंक भी निकालने थे तो देख लेते हैं कि इधर 25 नहीं है, तो ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, यही दोनों में है। फिर इधर देखे 56 आ गया ना, तो 6 आ गया तो हो गया। ऐसे भी थोड़ा मतलब इजी था, जल्दी जल्दी हो जाता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या के 66.67% का 60% का 80% का 25% 4617 है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शन में मतलब कि दशमलव में है, तो इसको हम लोग ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं कितना आखिर होता है। तो देखिए हम लोग याद किए थे 1/3 का मान कितना होता है, 1/3 का होता है 33.1/3, यही होता है। आप लोग को याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, जो कि अति ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, उसमें पूरा बताया गया है कैसे कैसे ये सब याद करना पड़ेगा। जिसमें 1% का मान होता है 100%, ठीक है। यहाँ पर 1/2 का होता है 50%, इसी प्रकार 1/3 का होता है 33.1/3। अब हम देखते हैं इधर 2 से गुना कराएंगे हम लोग, 2 से इधर गुना कराएंगे, इधर भी तब 2 से गुना कराना पड़ेगा। तो इधर 2/3 हुआ, तो इधर 2 से कराए तो 66
फिर हो जाएगा 2/3। अब हो गया ना इतना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कटाते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो 66 पॉइंट है, मतलब 66 यहाँ पर पॉइंट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ मतलब कि नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाकर। तो 3 छक्का 18, और फिर दो बचेगा, तो फिर 3 छक्का 18। तो इस प्रकार छः छः जाते रहेगा। तो हम लोग 600 का रिपीटेशन मार रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट एक बार 7 लिख देंगे। तो हम लोग का देखिए आ गया ना 66 पॉइंट, 6-7%, 6-7% आ गया। तो इसका मान कितना हुआ, 2/3। तो अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर किसी संख्या के, तो किसी संख्या मान लीजिए x है, इसका 2/3, इसका 2/3 यहाँ पर लिख लिया। अब इसका 60%, तो 60% भी कैसे निकाला जाता है बताइए। तो 1 बटा में, मतलब कि 60% का आगे हम बता देते हैं कि 20 का कितना होता है, ये बताइए। 20 का होता है 1/5 होता है। ठीक है, 20 का 1/5। ये भी बताते कैसे लिखा था, 20/100 होता है। ये दो जीरो कट गया, ये से इधर कटा, तो 2×5 = 10, यानी कि आ गया ना ऐसे। तो 20 का आता है 1/5। तो इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे, 20×3=60, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 60 के कितना हो जाएगा, 60% का मान, यहाँ पर परसेंट है सब, 60% का मान हो जाएगा, 3 से गुना करा रहे हैं ना, तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, 3/5 हो जाएगा। तो यानी कि 60 का मान होता है 3/5, तो यानी कि 3/5 लिख देंगे। इसी प्रकार 80 का, तो 80 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 से गुना करा देंगे, तो इधर हो जाएगा 4/5 हो गया। इधर 25%, तो 25% का मान होता है, देखिए 25% के 1/4 होता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे 1/100 करके 25×4 = 100, यानी कि 1/4 होता है। ऐसे डायरेक्ट याद करिएगा, ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 25 का तो 1/4 होता है। और ये भी करते करते कैलकुलेशन याद हो जाएगा आप लोग का। देखिए 1/4 है, तो इसको हम लोग लिया 1/4। अब हो गया, तो इतना है, मतलब कि ये सब करने के बाद इसको कितना मिल रहा है, 4617 मिल रहा है। अब जितना सॉल्व करेंगे ना, तो उसका 40% ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए 4 है, तो 4 से 4 कटा लिए, जो जो कट रहा है कटा लेते हैं। 3 से 3 कट गया। अब कोई कट रहा है, तो अब इधर तो कोई नहीं कट रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सब अरेंज कर लेते हैं। तो एक्स का मान निकालने के लिए, तो एक्स बराबर हम लोग क्या करेंगे, इधर 4617 गुना में ये दोनों 5-5 है, तो 5-5 जाएगा, तो 25 हो जाएगा, चाहे डायरेक्ट लिख देते हैं 5-5। अब बटा में क्या आ जाएगा, ये दोनों है, 2 है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आएगा इसको सोल्व करेंगे, तो कुछ तो संख्या लिखानेगा। इसको सोल्व कराने पे कुछ तो संख्या लिखानेगा। इस संख्या का 40% हम लोग का ज्ञात करना है। तो 40%, फिर बताए थे कि 1 बटा कितना होता है, यहाँ पर वाले 40% का लिखाने, तो 40% का किधर किधर गया, तो नहीं इसमें बताए हैं आप लोग को। देखिए 40% का हो जाता है 2/5 होता है। देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। तो हम लोग 40% का 2/5 लिख देंगे, चाहे 40% भी रख सकते हैं। तो हम लोग 2/5 यहाँ पर रख के करते हैं। देखिए इधर से 2 और इधर से 2 कट गया, इधर से 5 और इधर से 5 कट गया। अब बच गया हम लोग का सिर्फ 5 और इधर ये जितना अंक है, इसको गुना कराएंगे तो हम लोग का मान निकल जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है यहाँ पर तक। हाँ देखिए अब इधर कर रहे हैं, तो 7×5 = 35 की 5 हाथ में लगल, 3 5 3 8 हो गया। अब देख लेते हैं इतना सा, तो इसमें 85 85 है, तो यूनिट जिसमें नहीं धरा रहा है। अब देखते हैं, फिर 6×5 = 30 की 0, 3 पंचों का 20 3 23, तो कितना हो रहा है, 23,085, 23,085, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 23,085 ऑप्शन नंबर ए। यानी कि थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ नहीं है, खाली ये सब फ्रैक्शन का खेल है, बस उसको सीख लीजिएगा। तो ये सब का कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 75 सेंटीमीटर, तीन 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसमें 75 सेंटीमीटर में है, तो 3 मीटर का कितना परसेंट है। तो 3 मीटर का, तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 75, ये है कितना में है, सेंटीमीटर में है। और इधर 3 मीटर का पूछा है, तो 3 मीटर का मतलब होता है, हमेशा पता है वो नीचे आता है, तो नीचे लिख दिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग के ये सेंटीमीटर में है और ये कितना में है, मीटर में है। तो हम लोग इसको बदलेंगे ना, एक यूनिट में किया जाता है कभी भी। तो देखिए इस सेंटीमीटर को बदलने के लिए, इस मीटर को बदलने के लिए सेंटीमीटर में तो कितना से गुना किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। आप लोग थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर, आप लोग याद कर लीजिएगा कैसे में। जैसे में इसको कहा जाता है मिलीमीटर, फिर इसको सेंटीमीटर, फिर इसको डेसीमीटर, ठीक है, इसको मीटर, फिर इसको डेका, और इसको डेका के बाद हेक्टर, और फिर इसको किलोमीटर, ठीक है। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे तो भाग लगेगा, भाग लगेगा, ऊपर जाएंगे तो ऐसे वैसे क्या हो जाएगा, इसमें 10 ले गुना होगा। तो देखिए हम लोग को मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर में। तो ऊपर से जा रहे हैं, तो यहाँ पर 10 बढ़ा, फिर यहाँ पर 10 बढ़ा, यानी कि 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 100, यानी कि 100 बढ़ा ना। तो यहाँ पर यानी कि हम लोग के मीटर के जगह पर हटाने के लिए यहाँ पर 100 से हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो यानी कि 300 हो जाएगा। अब हम लोग को इसी को क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए ऐसे भी 100 से गुना करेंगे हम लोग। अब हो गया ये प्रॉपर तरीका, इसको याद कर लीजिएगा। अब डबल जीरो है, तो डबल जीरो ये कट जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी कि 25% हम लोग का मान आएगा। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में 25% हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है।
तो देखिए कितना प्रतिशत मतलब 18 ग्राम है, तो ये हम लोग देखेंगे 7.2 है ना, किलोग्राम में दिया है। हम लोग के यहाँ पर ग्राम में पूछ रहा है, मतलब ग्राम में कितना ग्राम का है। तो इसको देखिए, अब 7 किलोग्राम है तो किलोग्राम से हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे। 7.2 गुने में 1000 करेंगे तो यहाँ पर दशमलव हटेगा, तो यहाँ पर भी एगो जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो इधर कितना आ गया हम लोग का, इधर आ गया 72, यानी कि 7200 आ गया, यहाँ पर 7200 आ गया। अब इसका पूछ रहा है 18, यहाँ पर पूछ रहा है ना कि इतना कितना प्रतिशत 18 ग्राम का है, तो ठीक है ना। अब कितना है तो मान लीजिए कि हम लोग को मालूम नहीं है, तो x% मान लेते हैं हम लोग, तो 18 है, 18 ग्राम है, ठीक है, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, x% बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा 18 बटा में इधर क्या आ जाएगा 72 और डबल जीरो हो जाएगा, 18 चौका 72 है, तो यानी कि हो जाएगा 1/400 हो जाएगा, 400 होता है। तो हम लोग समझ जानते हैं कि 1/4 को हम लोग क्या बताएंगे, 25% बताएंगे। 1/4 को कितना होता है, 25% होता है। ये डबल मतलब डबल जीरो नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक दो, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। समझ में आया। कुछ नहीं करना है, केजी से क्या करना है, इसको ग्राम में बदल देना है। अब पूछ रहा है कितना, आखिर कितना ग्राम मतलब है ना, कितना परसेंट है, 18 है। तो मान लीजिए कि हमको मालूम रही है, तो x% लिखे और लिख कर यहाँ पर 18 इसको कर दिया, सोल्व करा दिया, तो आ गया इतना आंसर। देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 1 घंटे का 12 मिनट मतलब 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। 1 घंटे का मतलब होता है नीचे आता है, ठीक ना। 1 घंटे, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है भाई, 1 घंटे में कितना मिनट, तो 60 मिनट होता है, ठीक है। अब बोल रहा है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट है नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है 12 सेकंड, तो 12 सेकंड को हम लोग मिनट में बदलने के लिए 60 ले भाग करते हैं, तो 12×5 = 60 हो जाएगा। तो यानी कि 1/1/5 आ गया, तो इसको हम लोग करेंगे 5×1 = 6 में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये भी मिनट में हम लोग को बदल गया। यही बोल रहा है ना कि 1 घंटे में, तो 1 घंटा पूरा है, 1 घंटा अगर पूरा है उसमें से 6 पूर्णांक 6/5 कितना परसेंट होगा। तो मान लीजिए कि जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 500 में से 300 नंबर आया, तो कितना परसेंट हुआ, ठीक है ना। 500 नंबर में से 300 नंबर आया, तो कितना परसेंट हुआ। तो यही बोल रहा है कि 60 मिनट में रहे, तो 1 मिनट 12 सेकंड का कितना परसेंट हुआ। तो यहाँ पर हम लोग भी क्या करेंगे, 100 से गुना करा देंगे। अब कटाएगा, जो कटाएंगे तो कटा लेंगे। देखिए इसमें हम लोग इसको गुना कराएंगे, इसमें कुछ नहीं है तो समझिए एक है, तो ये ऊपर चल जाता है, ठीक है। तो इसमें इससे गुना कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पूरा समझने के लिए, 6/5 गुने 60 गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, तो जीरो से जीरो हो जाएगा, और 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 2% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है। एक दिन का, तो एक दिन में हम लोग कितना घंटा होता है भाई, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, ये घंटा है। तो देखिए ये 18 मिनट है, तो मिनट को भी हम लोग घंटा में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 60 अगर मिनट होता है, तो यानी कि 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है। हम लोग घंटा में चेंज करने के लिए इसको 60 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो इसीलिए देखिए 18 मिनट है ना, तो 18 मिनट बटा में 60 कर देंगे। अब इसको कटाएंगे, 6×3 = 18 और 6×2 = 60, यानी कि 3/10 आ रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर है 24 घंटा, और टोटल आपके पास 24 घंटा है, उसमें से 3/10 भाग पूछा जाएगा कि कितना परसेंट है। तो यहाँ पर अब एच को हटा देते हैं, हावर्स को क्या यहाँ पर रहेगा। अब देखिए मान लीजिए कि बोला जाएगा 24 घंटा है, उसमें 3/10 कितना परसेंट है, तो परसेंट खातिर 100 से गुना किया जाता है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो समझिए एक है, ये जाता है ऊपर में गुना होता है, ये जाकर इसमें गुना होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सजाकर, ऐसे एग्जाम में नहीं सजाना है, जल्दी जल्दी करना है, बट यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/10 और गुने यहाँ पर हो जाएगा 24, और फिर यहाँ पर गुने 100 हो जाएगा। अब कटाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3×24, यानी कि आ गया आपके पास 10/8। अब हम एक वर्ग में 8 जाएगा, एक वर्ग में 8 है, और फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, 8×16, 16 बच गया, 4 बच गया, 8×5 = 40, यानी कि कितना हो गया, 1.25%, 1.25%, ऑप्शन नंबर ए। ये तो ऐसे बन गया। अब दूसरा का तरीका से हम लोग बना के देखते हैं कि अगर हम इसको घंटा का मिनट में चेंज कर देते तो कैसे होता। ये 18 है ना, 18 है, ठीक है। और ये 24 घंटा है, 24 घंटा को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर 6 से कटेंगे, 6×5 = 18, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6×4 = 24, यानी कि 4 हो जाएगा। फिर 3×2 = 6, यानी कि कट के आया फिर उसी टाइप का, यानी कि 10/8 आया। अब इसको हम लोग कटाए थे तो कितना आया था, 1.25%, यानी कि ऐसे भी हो गया।
या तो किसी को घंटा में है तो घंटा में चेंज करना है, मिनट में है तो मिनट में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर दो तरीका से बना दिया हम लोग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग 17 नंबर। अब इसमें बोला है एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे होता है। तो एक दिन में था, एक दिन में होता है 24 घंटा होता है, उसमें 3 घंटा का बोल रहा है, तो 3 घंटा का कितना परसेंट। यहाँ पर हम लोग 100 से गुना करा देंगे, 3 8 24 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो कितना से 4 दूनी 8, इसको 25 चौका 100 हो गया। और 25/2 बचा है, तो मान लीजिए 25/2 है, तो इसको कटाएंगे तो कितना मतलब कटेगा, तो 12 दूनी 24, एक 25 में यहाँ पर 2, यानी कि 12.1/2%। तो ऑप्शन नंबर को बी कर देंगे। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक व्यापारी मेल में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, तो बताना है। तो देखिए पहले तो इतना लोग थे, बाकी इतना लोग घट गए, तो घट गए तो कितना लोग घट गए भाई, जब इतना टोटल में इतना लोग घट गए तो कितना अभी बचा है। तो देखिए इसको घटा कर देख लेते हैं, तो 0 हो जाएगा, और 0 0। अब देखिए 15 को मिलाना हो गया तो 6 हो जाएगा, फिर 13 को मिले 6 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 7 है तो एक चढ़ जाएगा तो कितना 6। और कितना लोग बचा है, कितना मिले, इतना 84,000 मिले, 84,000, 84,500, 84,500 लोग मिले। चौथे दिन यह संख्या घटकर इतना हो गई, तो इतना लोग मतलब हो गई, तो इतना लोग यानी कि चल गए हैं। ठीक है ना, तो इसका परसेंट निकालना है, तो यहाँ पे 100 से गुना करा देंगे, 100 से कराएंगे तो 0 से 0, ये भी 0 से 0 कट गया। अब देखते हैं हम लोग कितना से कटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 के जगह पे हम लोग कितना से कटा सकते हैं, तो अगर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 0 तो होगा, बाकी नहीं कटेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन देखते हैं। अब 8 से कटा के देखते हैं, यहाँ पर कैसे 0 है, तो हम लोग 8 रखेंगे तो 8 5 40, ठीक है, 8 5 40 है, और फिर हो जाएगा कितना, और चौका 32 और 4 36, ठीक है, फिर हो जाएगा 8 8 64, 64 3 67, यानी कि टोटल 8 से ये कट जा रहा है, ये 8 से कट दे रहा है, तो यानी कि कितना बच गया 8, एगो 0 है तो 0, यानी कि 80% ये लोग टाल गए, प्रतिशत लोग घट गए, 80% लोग चल गए। अब जो बचा था वही का हम लोग निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियर यानी कि 1440 रुपए था, यदि उसने एक वर्ष में 1512 रुपए का भुगतान किया, तो उनके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो देखिए पहले इतना कर रहा था 1440, अब कर रहा है 1512, तो कितना वृद्धि हो गई। देखिए यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये चल जाएगा 11 को मिले 4 गया तो 7, यहाँ 4 से 4 कितना गया, यानी कि मतलब कितना हो गया, 72 बढ़ गया, कितने से बड़ा है, 1440 पे 72 बड़ा है। ठीक है ना, हम लोग परसेंटेज क्या करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। अब 0 से 0 कट गया, इधर से हम लोग करेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी कि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से। अब 10 ऊपर बचा है तो ये काटेगा इसको, तो 5, यानी कि 5% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है सोमनाथ की वार्षिक आय कितना है, 24 लाख है, इकाई दाइन सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 24 लाख है रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए ईएमआई भुगतान करता है, इसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च किया जाता है। ठीक है ना, इतना रुपए है उसकी वार्षिक आय, अब ईएमआई पर ये भुगतान कर रहा है, तो यानी कि प्रति क्या है उसकी मासिक आय न, तो मासिक आय तो 12 महीना के लिए होता है, तो 12 महीना वो कितना कितना खर्च कर रहा है, यानी कि कितना कर रहा है, 40,000 रुपया प्रत्येक एक वर्ष में मतलब दे रहा है, 40,000 रुपया मतलब एक महीना में। ठीक है, तो इसलिए टोटल पे कितना है, टोटल यहाँ पर है 24, 2 4 5 0 2 और 2 4 1 5, 5 0 गुने यहाँ पर हो जाएगा 100%। ठीक है 100, तो इस 0 से इस 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 इधर काट दिए, फिर इसको कटाए तो कितना से कटेगा, 2 से कटाए तो 20 से, और फिर इधर कटा दिया तो 12, ये 12 से ये 12 कट गया, यानी कि कितना हो गया 20%। इसके क्या हो रहा है, प्रतिशत मैंने बता रहा है, तो 20% हो जाएगा, यहाँ पर 20% हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है ना, की गई, इससे उसकी वेतन 910 रुपए हो गई, तो वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। तो देखिए वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि उसका वेतन कितना था ना, तो हम लोग एक्स लिख दिया, मालूम नहीं है कि कितना है, लेकिन इसमें 30% वृद्धि, 30% के लिए 30/100 लिखते हैं, यहाँ पर 0 से 0 कट गया। अब 3 बटा मतलब कि 10 है, अब 30% वृद्धि कर रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा, यानी कि 10 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 बटा इधर से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। ये हो गया, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 30% वृद्धि बोलेगा ना, यहाँ पर 100 है, तो कितना हो जाएगा 130 बटा में यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, तो ये भी बच गया 13/10।
ये हो गया। अब बोल रहा है 30% वृद्धि की गई, जिससे जिससे उसकी वेतन में 910 रुपये हो गया। अब इसके वेतन कितना हो गया, 910 रुपये। तो वही बताना है कि पहले कितना थे। तो अब हम लोग देख रहे हैं 13 सत्य यहाँ पर हो गया, 1391, एगो जीरो उधर जाएगा, एगो पहले से है, तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बोल रहा है एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद, एक निश्चित राशि, तो मान लीजिए एक से कोई निश्चित राशि है, इसमें से 10% कटौती करने के बाद 10% का मान होता है 1/10। कैसे होता है, तो 10/100 होता है, तो जीरो से जीरो कट गया, 1/10। ये कितना होता है, अपने आप में 100% का मान होता है। ये कितना जो मिलता है, ये कितना का होता है, ये होता है 10% का मान होता है। अब 100 में से 10% घटा लेंगे, यानी कि एक घटा लेंगे, 10 में से एक घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 90% का मान बचेगा। तो 10 में से एक घट गया, तो 9/10, यानी कि हम लोग का 10% कटौती हो गया। ठीक है, करने के बाद और फिर शेष में से 20% कटौती करने के बाद, 20% कितना का होता है, 1/5 होता है, 20% का होता है। अब इसमें से एक घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। कटौती करने के बाद फिर क्या हो रहा है, इसको 3600 रुपये की राशि शेष है, तो मूल राशि ज्ञात करना है। तो ये जो करने के बाद हो रहा है ना, तो 3600 रुपया बच रहा है इसके पास। तो मेन राशि ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम लोग कटा लेते हैं, इधर से 9 चौका, मतलब 9 चौका 36 है, और 4 से 4 कट गया, और ऊपर 100 बचा है, इधर करें तो क्या होगा, 50। तो एक्स, मतलब कि एक्स के मान कितना हो जाएगा, ये 50 हुआ, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 ये, और ये डबल जीरो हुआ, तो कितना हो गया, 5000 हो गया। यहाँ पर एक्स का मान हो गया 5000, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 23 नंबर बोल रहा है, यदि 300 में 2.5 की कमी की जाती है तो उत्तर हो जाएगा। देखिए ये 300 है, जो अपने आप में 100% का मान है। ठीक है, अब हम लोग 100% में ले, अब इतना कमी कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, उसका मान निकालना है उतना परसेंट के। तो इसको कमी करना है ना, तो कमी कर देते हैं, तो 5 पॉइंट, अब गया 9 को मिले, 2 गया 60, इधर आ गया 9। यानी कि हम लोग को इतना का मान बताना है। समझ में आ रहा है ना, कि 100 में से घटा लिए, ये अपने आप में 100% होता है, तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 3 5 15, और फिर करेंगे 3 7 21, 21 मतलब 1 22, फिर हो गया 3 9 27, और 2 कितना हो जाता है, 28 29, 29 होता है। एक बात, एक अंक के बाद दशमलव है, तो इधर भी एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 292.5 हम लोग के 292.5, ए नंबर ऑप्शन में है, इस सब में नहीं है। चलिए ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए स्वयं से 25%, मान लीजिए कोई संख्या है उसका 25%, तो वह हो गया स्वयं से 25% से बोल रहा है 60 अधिक है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस में 60 और लिख लेंगे, अधिक है। तो वो संख्या बताना है, जो ये संख्या था, तो यही संख्या को बताना है हम लोग का। अब चलिए इधर कटाएंगे हम लोग, 25 चौका 100। ठीक है, यहाँ पर एक से, अब हम लोग एलसीएम इधर ले लेते हैं इसको, तो एलसीएम लेंगे, तो इधर का हो जाएगा एक्स, मान लीजिए कि कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो चलिए लिख देते हैं 1/में। यहाँ पर एलसीएम ले लिए ये, अब प्लस में ये हो गया, तो कितना हो गया, प्लस, इधर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, बाटा पर जोड़ाता होगा, 6 चौके 24 प्लस जीरो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स, ये 4 बार उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स, एक्स प्लस 224 बराबर 4x। अब ये भी एक्स उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 224। अब 3 से कटाएंगे, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ 3 से कटाएंगे, 3 × 24, ये को जीरो है तो जीरो, तो एक्स के मान हम लोग का कितना ज्ञात हो गया, यानी कि 80 आ गया। तो यही ना पूछ रहा था कि स्वयं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या हो गया, ये संख्या हो गया 80। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, 25 नंबर। देखिए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर है। इसमें बोल रहा है प्रतिशत के रूप में 2/5 को क्या लिख सकते हैं, मतलब कितना लिख सकते हैं प्रतिशत के रूप में, तो डायरेक्ट मतलब 2/5। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करा देते हैं, तो 5 दूनी के 10 यानी कि 20, और 2 दूनी की 4 यानी कि 40%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए और सारा क्वेश्चन है कि जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ये सब क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।